नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया भर के रोचक और अनोखे चलनों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया में हाल ही में सामने आए एक नए और विवादास्पद ट्रेंड के बारे में, जिसे निकाह मुताह या प्लेजर मैरिजेस कहा जा रहा है। ये क्या है और ये अचानक क्यों चर्चा में है, चलिए जानते हैं। इंडोनेशिया में जहां इस्लामी धार्मिक परंपराएं शादियों का अभिन्न हिस्सा है, वहीं एक नया चलन उभर कर सामने आ रहा है, निकाह मुताह। इसे आमतौर पर निकाह मुताह के नाम से भी जाना जाता है, जो एक अस्थायी विवाह का रूप है। इस विवाह का समय सीमित होता है और यह कुछ घंटों, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। हालांकि इंडोनेशिया में यह विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, फिर भी यह चलन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्लेजर मैरिज असल में एक अस्थायी विवाह अनुबंध है, जिसमें दो लोग एक निश्चित अवधि के लिए शादी करते हैं। तो फिर यह चलन क्यों बढ़ रहा है? इंडोनेशिया के युवा जो तेजी से आधुनिक होते जा रहे हैं, इस विवाह को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जहां वे बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के एक निजी और अस्थायी संबंध बना सकते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस चलन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, जहां लोग खुलकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इंडोनेशिया के पुकांग में कम आय वाले परिवारों की युवतियां पैसे के बदले में पुरुष पर्यटकों के साथ शॉर्ट मैरिज कर रही हैं। इसका उद्देश्य पर्यटकों को प्लेजर देकर पैसा बनाना है। मुताह निकाह के रूप में जानी जाने वाली ये प्रथा यहाँ आकर्षक उद्योग के रूप में उभरी है। ये पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। सवाल ये है कि इंडोनेशिया की महिलाएं पर्यटकों के साथ आनंद विवाह क्यों कर रही हैं? कम आय वाले परिवारों की युवतियां पैसे के बदले में पुरुष पर्यटकों के साथ मुताह विवाह कर रही है। ये इस्लाम में अस्थायी विवाह माना जाता है। हालांकि इस प्रथा की तीखी आलोचना की गई है, क्योंकि कई पर्यटक स्थानीय महिलाओं का फायदा उठा रहे हैं। कैसे ये विवाह इंडोनेशिया में एक उद्योग बन गया है? लॉस एंजलिस टाइम के अनुसार इस्लाम में मुताह विवाह की ये प्रथा एक आकर्षक उद्योग के रूप में उभरी है, जो पश्चिमी इंडोनेशिया के एक लोकप्रिय जगह पुकांग में पर्यटन और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, जो अरब व एशियाई पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब ये काम कुछ कंपनियों व एजेंटों ने संभाल लिया है। एक रिजॉर्ट में एजेंसियों द्वारा पर्यटकों को स्थानीय महिलाओं से मिलवाया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से आयोजित एक छोटे और अनफॉर्मल मैरिज के बाद पुरुष महिला को दुल्हन की कीमत देता है। जब तक पर्यटक वहां रहता है, तब तक महिला उसे घरेलू और यौन सेवाएं देती है। पर्यटक के जाने के साथ ही विवाह भंग हो जाता है। क्या है निकाह मुताह के नियम व शर्तें? निकाह मुताह एक निश्चित समय के लिए होता है, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकता है। विवाह की अवधि पहले से ही तय की जानी चाहिए। इस प्रकार के विवाह के लिए एक लिखित अनुबंध की आवश्यकता होती है। अनुबंध में विवाह की अवधि, दहेज और अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। निकाह मुताह के लिए दो गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये गवाह इस बात के लिए जरूरी हैं कि विवाह की प्रक्रिया पारदर्शी और विधिक हो। निकाह मुताह में दहेज या उपहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह दहेज उस समय के लिए निर्धारित किया जाता है जब विवाह समाप्त होगा। विवाह की अवधि समाप्त होने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। दोनों पक्षों को इस संबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी होती। लेकिन इस चलन के विरोधी भी कम नहीं है। इंडोनेशिया के धार्मिक और सामाजिक नेता इसे धार्मिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि यह शादियों की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहा है और समाज में अस्थिरता का कारण बन सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया के अधिकांश लोग इसे सामाजिक संरचना के लिए हानिकारक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देख रहे हैं। वहीं इसके आलोचक इसे शादियों के पारंपरिक स्वरूप को कमजोर करने वाला मानते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडोनेशिया में हाल के प्लेजर मैरिजेस के चलन पर एक नजर। यह विषय जहां एक ओर आधुनिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक और धार्मिक विवादों का कारण बन रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।